Hello everyone, I'm Ajay Ram Rana and I'm going to discuss in this session the question number 4 of exercise 1.2 from NCERT textbook, right, class 11th. So let's get started. Okay, so question number 4 says in the following state whether A equal to B or not, the set A will be equal to the set B or not, it is saying, right. So फर्स्ट पार्ट देखते हैं हम लोग. फर्स्ट पार्ट में सेट ए में एलिमेंट दिए हुए हैं ए बी सी डी एंड सेट बी में एलिमेंट दिए हुए हैं डी सी बी ए, राइट. तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इक्वल सेट क्या होते हैं. इक्वल सेट का मतलब है कि उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल सेट. इक्वल सेट, सो इक्वल सेट की डेफिनेशन पहले देख लेते हैं कि इफ़ सेट ए एंड सेट बी आर इक्वल, that means there will be two cases, right. तो number of element in both A and B are equal. मतलब जितने एलिमेंट A में है उतने ही एलिमेंट B में होने चाहिए. सेकेंड कंडीशन है कि ऑल द एलिमेंट्स present in A and B will be same. Same means कि अगर उसमें A है तो उसमें भी A होना चाहिए, अगर उसमें B है तो उसमें भी B होना चाहिए, राइट. तो अगर ऐसा हो रहा है तो हम बोल सकते हैं कि दोनों सेट इक्वल हैं, अदरवाइज नॉट, राइट. तो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ इक्वल सेट्स, राइट. तो अभी देखते हैं कि पार्ट 1 इक्वल है या नहीं है. सेट ए में है ए बी सी डी, 4 एलिमेंट है. सेट बी में भी 4 एलिमेंट है. तो पहली कंडीशन तो हमारी फुलफिल हो गई, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए एंड बी आर इक्वल, राइट. सेकंड कंडीशन है ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए एंड बी, राइट. ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए एंड बी विल बी सेम, यस. तो दोनों सेम होने चाहिए. ए इसमें प्रेजेंट है तो ए इसमें भी है, बी इसमें है तो बी इसमें भी है, सी इसमें है तो सी इसमें भी है, डी इसमें है तो इसमें भी है. ऑर्डर इसमें मैटर नहीं करता, सेट में ऑर्डर मैटर नहीं करता. तो इक्वल है, इक्वल सेट है. सेकंड पार्ट है, आई एम श्योर ये फर्स्ट पार्ट आपका क्लियर है, राइट. सेकंड पार्ट है हमारा, सेट ए दिया हुआ है हमें जिसमें 4 8 12 16 है, और सेट बी में है 8 4 16 18. 4 इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 4 है. फर्स्ट हमारा कंडीशन फुलफिल हो गई. सेकंड है कि सारे एलिमेंट दोनों सेट में सेम होने चाहिए. तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 है. यहाँ पे अगर यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे भी 8 है. यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 12 नहीं है, ठीक है. इवन वन सिंगल एलिमेंट अगर आपको लग रहा है कि उसमें नहीं है तो दैट मीन्स चाहे सारे एलिमेंट प्रेजेंट हो, इवन सिंगल वन इफ़ इट इज़ नॉट प्रेजेंट, तो देन वी कैन से कि बोथ सेट विल नॉट बी इक्वल. तो नॉट इक्वल सेट, नॉट इक्वल सेट, राइट. थर्ड देखते हैं. थर्ड वाला है सेट ए में 2 4 6 8 10 है. बी में है कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स सच दैट x is positive even integer and
x लेस देन और इक्वल टू 10, ठीक है। तो इसे हम बना के देख लेते हैं। थर्ड है, a में है हमारा 2, 4, 6, 8, 10। b में उसने बोला है कि b में है सारे वो एलिमेंट जो पॉजिटिव हों यानी कि 0 से बड़े हों, इवन इंटीजर हों यानी कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 एंड सो ऑन ऐसे हों, 2 के मल्टीपल हों, और लेस देन और इक्वल टू 10 हो। तो देखते हैं, पहला एलिमेंट तो आएगा 2, क्योंकि 0 तो आ नहीं सकता इवन इंटीजर में, पॉजिटिव इवन इंटीजर में 0 नहीं आएगा क्योंकि 0 से बड़े नंबर इंटीजर चाहिए हमें। तो 2, 4, 6, 8, 10, 12 नहीं हो सकता क्योंकि ये लेस देन इक्वल टू 10 नहीं है। तो दैट मीन्स ये एलिमेंट इसके अंदर होंगे सेट बी के, और सेम एलिमेंट है, दैट मीन्स ये इक्वल है। नंबर ऑफ एलिमेंट भी इक्वल है, मतलब 5 एलिमेंट ए में है, 5 एलिमेंट बी में है, और ऑल आर सेम, तो दैट इज़ वाई दीज टू आर इक्वल सेट। फोर्थ हमारा है ए सेट के अंदर है एक्स, कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स, देख लेते हैं चलो इसे भी। फोर्थ है हमारा सेट ए के अंदर है कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 10, मल्टीपल ऑफ 10 यानी कि 10 टाइम n टाइप का इसके 10 टाइम n टाइप का एलिमेंट है इसके अंदर, वेयर n इज़ द नेचुरल नंबर। यानी कि हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं अगर रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहें, 10, 20, 30, 40 है ना, एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी। सेट बी की अगर हम बात करें, सेट बी में हमें दिया हुआ है 10, 15, 25, 20, not 25, it is 20 and then 25, फिर 30 एंड सो ऑन ऐसे चल रहा है, राइट। तो देखो सेट ए के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट है, राइट, और सेट बी में भी इनफाइनाइट है, लेकिन इसमें एलिमेंट सेम नहीं है। 10 है लेकिन यहाँ पे 15 नहीं है, ए में 15 नहीं है, 20 है, बिकॉज ए मल्टीपल ऑफ 10 है तो उसमें 15 आएगा ही नहीं। दैट मीन्स ए एंड बी आर नॉट इक्वल, हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं मैथमेटिकली अगर इक्वल नहीं होते हैं सेट, और इक्वल अगर सेट होते हैं तो उसे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, सेट ए इक्वल टू सेट बी, राइट। तो ये नॉट इक्वल सेट, नॉट इक्वल सेट। आई एम श्योर ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, राइट। सो अगर कोई कन्फ्यूजन है तो यू कैन योर कमेंट योर कन्फ्यूजन इन द कमेंट सेक्शन, राइट। सो ओके, सो नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल। सेम क्वेश्चन है, इसमें इक्वल और नॉट इक्वल दिखाना है, राइट। सो सेट ए के अंदर है हमारा, सेट ए के अंदर है एलिमेंट 2 और 3। सेट बी के अंदर है, ये बोल रहा है कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जो भी x की वैल्यू इसे सेटिस्फाई करेगी वो वैल्यू का कलेक्शन है b, राइट। तो आप सबसे पहले आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे तो आई थिंक 2x + 3x + 6 = 0, राइट। x कॉमन लेंगे, आपने कर ही रखा होगा अपनी प्रीवियस क्लासेस में ये सब, लेकिन मैं फिर भी करके बता रहा हूँ आपको। तो फैक्टर आ गए x + 2 x + 3, राइट। यहाँ से आ गया हमारे पास में x की वैल्यू -2 और -3। दैट मीन्स उसने बोला था कि कलेक्शन ऑफ ऑल x सच दैट x इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दिस। तो x सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन किसे बोलते हैं? जो सेटिस्फाई कर जाए। आप पुट करके देखोगे तो आप सेटिस्फाई मिलेगा। 4 -10, राइट, -6 + 6 0, पहला सेटिस्फाई कर रहा है, सेकंड भी सेटिस्फाई करेगा। 9
-15 कितना, -6 + 6 0, ठीक है। तो दैट मीन्स -2 और -3 इसके अंदर है। क्लियरली देख पा रहे हो कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए एंड बी आर सेम बट सेम नहीं है। तो दैट इज़ वाई हम बोलेंगे ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, यानी कि सेट ए सेट बी के इक्वल नहीं है। सेकंड करते हैं, सेकंड क्वेश्चन है, सेट ए के अंदर दिया हुआ है हमें कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज़ ए लेटर इन द वर्ड फॉलो, यानी कि जो भी लेटर फॉलो के अंदर है उसका कलेक्शन है, यानी कि FOL, L 2 बार नहीं लिखेंगे क्योंकि सेट के अंदर एक ही बार काउंट होता है, O 2 बार नहीं लिखेंगे, राइट। तो W, राइट। सेट बी के अंदर है हमारा कलेक्शन ऑफ ऑल y इज़ ए लेटर इन द वर्ड वॉल्फ, तो W है यहाँ पे, O है यहाँ पे, L है यहाँ पे, F है यहाँ पे, राइट। ऑल आर डिस्टिंक्ट। तो हमें चेक करना है ये दोनों सेट इक्वल है या नहीं है। ऑब्वियसली इक्वल है क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों सेट में इक्वल है और सेम भी है। F यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, O यहाँ भी है, यहाँ भी है, L यहाँ भी है, यहाँ भी है, W यहाँ है, यहाँ पे भी है। दैट मीन्स यू कैन से A इज़ इक्वल टू B, दोनों सेट इक्वल है, राइट। सो आई एम श्योर ये आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। सो इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है ये, राइट। ये क्वेश्चन लास्ट है। इसमें हमें चेक करना है कि फ्रॉम द सेट गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट, जो इक्वल सेट हैं वो सेलेक्ट करो, राइट। तो फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट्स, जो इक्वल सेट है। इक्वल सेट की आपको डेफिनेशन आ ही गई है। अब ए के इक्वल क्या है वो देख लो, 2 4 8 12 कहाँ पे है, 2 4 8 12, राइट, नहीं है, कुछ ए के इक्वल कोई भी नहीं है, राइट। तो ये हमने देख लिया है। बी के इक्वल देख लेते हैं, बी के इक्वल कुछ मिल रहा है क्या, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यस, बी के इक्वल है हमारा डी, राइट। क्योंकि देखो बी में 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, डी में भी 1 2 3 4 है, राइट। और सी देख लेते हैं, सी 4 8 12 14, राइट। तो ये किसी भी सेट के इक्वल नहीं है। डी हमारा हो ही गया बी सेट के इक्वल। ई हम देख लेते हैं, ई हमारा हो रहा है इक्वल, ई हमारा हो रहा है इक्वल जी के, राइट, क्योंकि -1 और 1 दो एलिमेंट है, जी में भी 1 और -1 दो एलिमेंट है। एफ भी हमने देख लिया किसी के भी इक्वल नहीं होगा, एच भी हमने देख लिया किसी के भी इक्वल नहीं होगा। तो जो इक्वल सेट है वो यही है, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन। तो आई एम श्योर ये सब समझ आ रहा होगा आपको। अगर नहीं समझ आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में, राइट। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड एंजॉय द सेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।